बिहार के सारण में चुनाव को लेकर हिंसा भड़क गई है। 5वें चरण का चुनाव चल रहा था, जिसमें सोमवार के दिन ये चुनाव हुआ सारण में। सारण में इस तरह से चुनाव हो रहा था जहां पे पूरे शांतिपूर्ण हो रहा था चुनाव। एक ऐसा होता है कि शाम को रोहिणी आचार्य आरजेडी की ओर से वहां उम्मीदवार उतारी गई है। वहां पे एक बूथ पे जाती है, बूथ संख्या 118 पे जाती है और शाम के टाइम था, बताया यह जा रहा है कि शाम के टाइम था, वहाँ पे रोहिणी आचार्य जाती है, वहाँ पे देखने के लिए जाती है। और ये कहा जा रहा है, वहाँ पे एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य यहाँ पे बूथ छापने के लिए आई हुई है। और ये कहा रोहिणी आचार्य की ओर से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे कई लोग बैठे हुए थे जिन्हें हम हटाने गए हुए थे, जिसके लेकर कई लोग हमें अभद्र अभद्र गालियाँ देना भी शुरू कर दिए। रोहिणी आचार्य में बताया यह जा रहा है कई लोग उन्हें हमला किया। रोहिणी आचार्य का ये कहना है कि हम पे कई लोगों ने हमारे कार्यकर्ता पे और हम पे हमला भी किया है। उसके बाद रोहिणी आचार्य वहाँ से निकल जाती है। तो मंगलवार के दिन बहुत बड़ी घटना घट जाती है। एक दूसरे पक्ष में इस तरह से विवाद होता है, एक दूसरे पक्ष में इस तरह से गोलीबारी करने लगते हैं, जिससे 2-3 लोगों को गोली लगती है, एक की मौत हो जाता है। जी हाँ, सुबह का ये घटना था। ये बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष और एक दूसरे पक्ष में इस तरह से विवाद हो जाता है वोटिंग के लेकर, जिससे बहुत ज़्यादा ये भीड़ लगता है। उसके बाद एक की मौत हो जाती है। सारण की ये घटना है। घटना में ये देखा गया है कि इस तरह से जो पूरे तरह से जो बवाल चल रहा है, अभी देखा यह गया है कि 3 लोगों को गोली लगी है, एक की मौत हुआ है फिलहाल और अभी अस्पताल में भर्ती है। बताया यह जा रहा है कि रोहिणी आचार्य वहाँ से आरजेडी की ओर से वहाँ से उतारे गए हैं प्रत्याशी, और वहाँ ये बताया गया है कि एनडीए प्रत्याशी की ओर से कई ऐसे भाषण सामने आ रहा है और रोहिणी आचार्य के सामने से कि इस तरह से जो घटना घटा है सारण में, बहुत बड़ी घटना घट गया है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण ये मतदान हो गया। मतदान होने के बाद बहुत बड़ी घटना घट जाती है। इस तरह से घटना नहीं होनी चाहिए। जो बहुत बड़ी घटना हो जाता है, वोटिंग हो जाने के बाद एक दूसरे पक्ष में कस के लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी चलना शुरू होता है, जिसमें 3 लोगों को गोली लगता है, एक की मौत हो जाती है और 2 लोग अभी अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि भिखारी ठाकुर चौक पे अभी बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स उतारा गया है, बहुत ज़्यादा उतारा गया है। वहाँ पे सारण में ये बताया जा रहा है कि 2 दिनों तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया है फिलहाल। इस तरह से बहुत ज़्यादा हिंसा हो गया है। वहाँ पे डीएम एसडीएम सब वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इस घटना को देख रहे हैं कि यहाँ पे और ज़्यादा हिंसा ना कहीं भड़क जाए। इतने ज़्यादा जो देखा जा रहा है कि पूरे तरह से गोलीबारी एक दूसरे पक्ष में कस के होना शुरू हो जाता है। यानी कि आरजेडी के तरफ से और एनडीए की तरफ से दोनों एक दूसरे पक्ष रहते हैं, विपक्ष और पक्ष में कस के वहाँ पे गोलीबारी होना शुरू हो जाता है, जिसमें एक की गोली लग जाती है। आप देख रहे थे जय 6 मैं राजा कुमार।